कहानी के शुरुआत में हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहां समय के साथ साथ कई मिनियन जनजातियां अपनी एक खास तलाश में धरती पर घूम रही है। एक ऐसा विलेन जिसे वे अपना मालिक मान सकें। ये जीव सिर्फ किसी को ढूंढ नहीं रहे थे, बल्कि एक परफेक्ट विलेन की तलाश में थे, जो डरावना हो, ताकतवर हो और जिसके अंदर क्रूरता का कूट कूट कर भरा होना हो। इसी कबीले में हम जेम्स और हेनरी को देखते हैं, जो बाकी मिनियन से बिल्कुल अलग थे। जहां पूरी जनजाति सिर्फ सेवा करने में मग्न थी, वहीं जेम्स अपनी कल्पनाओं के जरिए कहानियां बुनने और नई चीजें बनाने में लगा रहता था। लेकिन हर बार जब उन्हें कोई उम्मीद भरा मालिक मिलता, तो मिनियंस की किसी न किसी हरकत से वो मालिक किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता और उनकी मेहनत बेकार चली जाती। चाहे वो किसी साइक्लॉप्स के द्वीप से निकाला जाना हो या फिर किसी जादूगर के मंत्रों के कारण तबाही का मंजर। जेम्स और हेनरी की दोस्ती हर असफलता के साथ और भी गहरी होती गई। कबीले का सबसे गुस्सैल मिनियन डिक अपनी टोली को हमेशा शोर मचाने के लिए डांटता रहता था। एक रात जब डिक ने जेम्स और हेनरी को सबसे अलग सोने का आदेश दिया, तो वे दोनों रात भर ब्रह्मांड और अपने सपनों के बारे में बातें करते रहे। तभी डिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने इन दोनों पर अपना आपा खो दिया। लेकिन उस लड़ाई के बीच ही डिक की नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन सभी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हॉलीवुड का एक फिल्म सेट। उस सेट पर काम कर रहे डायरेक्टर के लिए फिल्म बनाना किसी बुरे सपने जैसा हो गया था, जहां सब कुछ गलत हो रहा था। लेकिन जैसे ही मिनियंस अनजाने में कैमरे के सामने आए, उस डायरेक्टर को अपनी फ्लॉप फिल्म के बीच अचानक से एक ऐसी अराजक चमक दिखाई दी जो उसे किसी भी सुपरस्टार से ज्यादा कीमती लगी। उसने उन्हें फिल्म में लेने का फैसला किया, ये जाने बिना कि उसने असल में किस तरह की तबाही को अपने सेट पर न्योता दिया है। हॉलीवुड पर मिनियंस का कब्जा तो शुरू हो गया, लेकिन ये उस भयानक मोड़ की शुरुआत थी जहां से सब कुछ बिखरने वाला था।